ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विकालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी मातृशक्ति को आप सभी के सहयोग से बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। चौथी वल्ली को आरंभ किया जा रहा है, उसका ये पहला मंत्र है। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभूस तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। ये भी मनुष्य के हौसले को बढ़ाने वाली बात है, जो बात ये कही गई है, और बड़ा महत्वपूर्ण ये मंत्र है, बड़ा अच्छा मंत्र है। इसका भाव जो है वो साक्षात हृदयंगम हो सकता है। इसको इस प्रकार से बोला जाएगा पहले मंत्र को। परांचिखानि व्यप्रेण स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। परांचिखानि व्यप्रेण स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। परांचिखानि व्यत्रेण स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू अर्थात परमेश्वर ने, स्वयंभू परमेश्वर ने खानी अर्थात इंद्रियों को, ख इंद्रियों को कहते हैं, खानी खम खे खानी प्रथमा का बहुवचन है, तो खानी अर्थात इंद्रियों को परा अंची व्यतीर्णत, परा अंची बाहर की ओर गति करने वाला बनाया है। परमेश्वर ने इंद्रियों को बाहर की ओर देखने वाला, उनकी ओर बाहर की ओर गति करने वाला बनाया है। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्म, इसलिए जो जीवात्मा है वो बाहर की ओर देखती है, इन इंद्रियों के सहयोग से बाहर की ओर देखती है, अंदर अपने आप को नहीं देखती है। लेकिन कश्चित धीरः, कोई कोई ऐसा धैर्यशाली व्यक्ति होता है जो प्रत्यक आत्मानमैक्षत, जो आत्मा का साक्षात्कार करता है, अपने अंदर झांकने का प्रयास करता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की अमरत्व की इच्छा करते हुए, बार बार मृत्यु मुझे प्राप्त न हो। मृत्यु कब तक होती रहेगी? जब तक जन्म होता रहेगा। जन्म है तो मृत्यु भी साथ में है, तो बार बार मृत्यु की जो कामना नहीं करता है, ऐसा आवृत्त चक्षु, आंखों को बंद किए हुए अंदर देखता है। यहाँ जो चक्षु शब्द है ये उपलक्षण है। उपलक्षण क्या होता है? उपलक्षण होता है कि कहीं कहा एक शब्द जाए और उसके साथ में अन्यों का भी समावेश हो जाए। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है कि काकेभ्यो दधि रक्षिता, कोई व्यक्ति के हाथ में दही थी और वो नदी में स्नान करने जाने लगा, तो दूसरा कोई व्यक्ति किनारे बैठा हुआ था। उस किनारे बैठे हुए व्यक्ति को उसने क्या कहा कि कौओं से दही की रक्षा करना, काकेभ्यो दधि रक्षता कह करके गया। अर्थ क्या हुआ कि कौओं से दही की रक्षा करना।
अब वहां पर कुत्ते भी आते हैं, वहां पर कोई और पक्षी भी आते हैं, कोई भेड़िया भी मान लो आता हो, तो क्या इसका ये मतलब है कौओं की रक्षा करना कि भाई कोई भेड़िया कुत्ता आए तो उसको खिला देना? मतलब ये दही की रक्षा करने का मतलब है कि दही की रक्षा होनी चाहिए। कौवे वहां पर ज्यादा आते हैं इसलिए कौओं का नाम ले लिया गया, और बाकी पशु कम आते हैं उनका नाम नहीं लिया गया। मतलब दही की रक्षा से है, तो वहां पर काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम, इस वाक्य में काक जो है ये उपलक्षण है, कौवा जो है उपलक्षण है, किस किस का? बाकी सभी जीवों का, कि जो जो उस दही को खा सकते हैं उन सबका उपलक्षण। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है आवृत्त चक्षु, तो ये चक्षु का मतलब तो आंख होता है, लेकिन ये आंख जो है उपलक्षण है, कान का भी उपलक्षण है। ये नहीं है कि आपने आंख बंद कर ली और कान से जो है आप जो है कोई संगीत के अंदर आप बाहर सुनते रहे, तो इस आंख के अंदर कान भी समाहित है, इस आंख के अंदर त्वचा भी समाहित है, आपने आंख भी बंद कर ली और कान भी बंद कर लिए, लेकिन त्वचा से कोई स्पर्श करते रहे, बाहर कोई चीज को छूते रहे, कोई गद्दे के ऊपर लेटे हुए हैं और उसका बड़ा सुख अनुभव कर रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है, किसी के ऊपर लेटे रहे, किसी में समय अपना खराब करते रहे, बिताते रहे समय अपना। तो चक्षु के अंदर त्वचा भी शामिल है, चक्षु में आंख के अंदर त्वचा भी शामिल है, आंख के अंदर कान भी शामिल है, जो भी इंद्रियां हैं सारी की सारी इस चक्षु के अंदर शामिल है। तो चक्षु शब्द यहाँ पर उपलक्षण, तो इसी को उपलक्षण कहा जाता है। दोबारा देखेंगे, परा अंची खानी व्यतीत स्वयंभू परमेश्वर ने, स्वयंभू अर्थात परम पिता परमेश्वर ने परा अंची खानी व्यतीत, खानी अर्थात इंद्रियों को बाहर की ओर देखने वाला बनाया है। तस्मात इस कारण से परांग पश्यति, बाहर की ओर देखता है, न अंतरात्मन, अंदर अपनी आत्मा को मनुष्य नहीं देख पाता है, अपने आप को नहीं समझ पाता है। कश्चित धीरा, लेकिन कोई कोई धैर्यशाली व्यक्ति होता है जो प्रत्यक आत्मानवेक्षक, जो अपना साक्षात्कार करने का प्रयास करता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है। आवृत्त चक्षु, जो बाहर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अपनी आंख को समेट लेता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। अमृतत्व विच्छन क्यों समेटता है? क्योंकि उसकी अमरत्व को प्राप्त करने की इच्छा होती है। भावार्थ है इसका, इंद्रियां स्वभाव से बाहर के विषयों का अनुभव करने वाली बनी, अतः जागने की अवस्था में जब जीवात्मा इंद्रियों से कार्य लेता है, तब इंद्रियों को बाहर की ओर फैलाता है, जिससे उसे बाहर के विषयों का ज्ञान होता है। इंद्रियों का जिन विषयों से संबंध होता है उन्हीं का ज्ञान होता है। आत्मा के भीतर ये इंद्रिया जाएगा नहीं, अतः आत्मा के अंदर का ज्ञान जागने की दशा में नहीं हो सकता। बाहर तो केवल प्रकृति के विकारों की उपासना होती है, जिससे प्रकृति का परतंत्रता गुण ही जीव के अंदर आता है। परतंत्रता या स्वतंत्रता का न होना ही दुख है। परतः जागने की दशा में जीव को दुख ही का अनुभव होता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार आदि प्रत्येक दोष जागने की दशा में ही होता है। अतः इंद्रियों का विषयों से संबंध होना ही दुख का हेतु है। जब सुषुप्ति दशा में जीव इंद्रियों के विषयों से पृथक हो जाता है, तब समस्त दुख भी भाग जाता है। सुषुप्ति दशा में न ईर्ष्या होती है, न द्वेष होता है, न काम होता है, और न क्रोध, न लोभ होता है, और न मोह, ये सब दोष जागृत अवस्था में होते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ अनुभव होता है सब नाशवान है। अतः योगी इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध करके, उनको वृत्तियों को रोक करके अंदर रहने वाले अविनाशी आत्मा को देखता है, अर्थात समाधि की साधना से परमात्मा को जानता है। प्रश्न कर रहे हैं क्या कारण है कि परमात्मा को अंदर ही देखने का उपदेश किया गया है? परमात्मा तो सर्वव्यापक होने से बाहर भी तो है, क्योंकि बाहर परमात्मा प्रकृति में व्यापक है, प्रकृति स्थूल है, परमात्मा सूक्ष्म है। जब सूक्ष्म के भीतर प्रविष्ट हो जाए तो आपाततः स्थूल ही का बोध होगा, जैसे तिलों में तेल। कोई चीज बड़ी है, विशाल है, उसमें छोटी चीज अंदर घुस जाए तो वो बड़ी चीज तो दिखाई देगी, लेकिन छोटी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। आप इसके बहुत सारे उदाहरण जो है वो देख सकते हैं। कोई चीज सूक्ष्म है, अब जैसे आप आटे के को गूंथने के लिए आटे में पानी मिलाते हैं, अब बाद में आटा आटा तो दिखाई दे रहा होता है, गूंथने के बाद में पानी सूक्ष्म था आटे की अपेक्षा, तो जो गेहूं का पिसा हुआ कुछ था या चने का था या किसी और चीज का था, वो
उसकी अपेक्षा सूक्ष्म था, उसमें प्रवेश कर गया, उसके कणों के अंदर प्रवेश कर गया, तो पानी हमको दिखाई नहीं देता है और आटा जो है वो हमको दिखाई देता है। जो चीज विशाल है, जैसे आपने अपने मुंह के अंदर भोजन डाला, अब आपने देखा कि वो भोजन का टुकड़ा आपने अंदर डाला था, थोड़ी देर के बाद आपको शरीर तो दिखाई देता है लेकिन वो भोजन का टुकड़ा तो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा आपके शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म था, इसलिए वो आपके अंदर चला। इसी को यहाँ पर ये कहा जा रहा है, परमात्मा सूक्ष्म है, जब सूक्ष्म के भीतर प्रविष्ट हो तो आपाततः स्थूल ही का बोध होगा। ये जो सूक्ष्म के भीतर प्रविष्ट हो लिखा हुआ है, तो इसमें लिखना चाहिए जब सूक्ष्म स्थूल के भीतर प्रविष्ट हो। इसको ठीक कर लें, नहीं तो कई बार पंक्तियां हम पढ़ते हैं स्वाध्याय में समझ में नहीं आती। सूक्ष्म के भीतर प्रविष्ट हो नहीं है, जब सूक्ष्म स्थूल के भीतर प्रविष्ट, छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर प्रविष्ट, तो आपातः स्थूल ही का बोध होगा, स्थूल ही का बोध होगा मतलब वही दिखाई देगा, उसका ज्ञान होगा। जैसे तिलों में तिल है, देखने वाले को तिल दिखते हैं, तेल नहीं। तो जीवात्मा के भीतर प्रकृति नहीं बैठ सकती, क्योंकि प्रकृति जीव की अपेक्षा स्थूल है। जीव के भीतर केवल ब्रह्म रह सकता है, जो जीव की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म। अतः जब साधक आत्मा के अंदर देखता है, तब ब्रह्म का ज्ञान होता है, जैसा कि सुषुप्ति, समाधि और मुक्ति। सुषुप्ति जीव को शरीर में आती है और वह परमात्मा के नियमानुसार जीव की इच्छा हो या न हो आती है। सुषुप्ति में लेकिन किसी इंद्रिय का व्यापार नहीं होता। सुषुप्ति कहते हैं गहरी नींद। गहरी नींद का लक्षण क्या है कि जब आप सोए और सो करके जब उठे तो आपको लगे अभी तो मैं सोया था और बड़ा आनंद आया। जब आपको ऐसा लगता है बड़ा मजा आया नींद के अंदर, तो वो गहरी नींद होती है, जिसमें आप करवट भी नहीं बदलते हैं, कितने घंटे हो गए आपको पता नहीं चलता है, कोई आपको सपना जिसके अंदर नहीं आता, कोई आभास नहीं होता, तो मन की क्रिया भी रुकी होती है। अतः जागने पर जीव कहता है बड़ा आनंद आया, ऐसा सोया कि कुछ पता न लगा। जीव एक देशी होने के कारण सदा क्रियाशील रहता है। जब विवशता से बाहर के विषयों से संबंध छूट जाता है, तब अनायास ब्रह्म संबंध हो जाता है, किंतु ज्ञान न होने के कारण भौतिकता रह जाता है और पूरा आनंद नहीं होता। ये क्या है कि आपको विषयों से संबंध जितना छूट जाएगा, है ना, आप ईर्ष्या होती है, द्वेष है, अहंकार है, जो सारा कुछ है, ये जब हम जागृत हैं उस अवस्था में होता है। और जब हमको अच्छी गहरी नींद आ गई तो ये सब चीजें जो है वो समाप्त हो जाती हैं। तो उस समय में मनुष्य आनंदित होता है, लेकिन उसको भान नहीं रहता इस चीज का, क्योंकि क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा मनुष्य करता है, वो सब जो है ना शांत हो जाते। बुद्धिमान ज्ञानी सुषुप्ति से एक शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे देखते हैं कि जागृत दशा में, ये जागृत लिखा हुआ है जगह जगह पर, ये जागृत होना चाहिए, रीति की मात्रा हो। जागृत दशा में जब तक इंद्रियों का व्यापार बना रहता है, तब भ्रांति, क्लांति, दुख, खेद का अनुभव होता ही रहता है। सुषुप्ति आने पर ये सब भाग जाते हैं। इससे वे यत्न पूर्वक सृष्टि नियम को समझकर इंद्रियों के व्यापार को रोकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, समझदार व्यक्ति जो है सोने की अवस्था में जैसे इंद्रियों के संपर्क से आत्मा रहित होता है, ऐसे ही जागृत अवस्था में ये समझते हुए कि उस समय कितना आनंद आया, तो गहरी नींद से हम उठते हैं तो हम सभी आनंदित होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत नींद आ रही हो और सोने को मिल जाए, उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपको लगता है बस जैसे सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। कई लोग ये चोरों से और जो गलत कार्य करने वाले हैं, उनको पुलिस वाले जब सबसे उगलवाना चाहते हैं तो उनको सोने नहीं देते। तो नींद इतनी मनुष्य को प्यारी है, इतनी नींद के बिना इतना गुजारा कम है कि वो सिर्फ सोने के लिए व्यक्ति कहता है मुझे सोने दो, सब कुछ बता दो, वो सब कुछ बता देता है, उसके बाद में उसको वो सोने देते हैं। तो ये क्या है कि नींद जो है वो आनंद की वस्तु है। अगर हम गहरी नींद को प्राप्त कर पाते हैं तो वो आनंद, पड़े पड़े लेटे रहना वो आनंद की चीज नहीं है, लेकिन नींद जो है उसके अंदर मनुष्य आनंदित होता है। तो सुषुप्ति आने पर ये सब भाग जाते हैं, इससे प्रयत्न पूर्वक सृष्टि नियम को समझकर इंद्रियों के व्यापार को रोक, इस बुद्धि पूर्वक इंद्रिय वृत्ति निरोध का नाम समाधि। जब हम जागते हुए सुषुप्ति में तो हमारा दूर हुआ ही, इंद्रियों के व्यापार दूर हुए ही, हम आंख से नहीं देख रहे थे, कान से हम सुन नहीं रहे थे, त्वचा से स्पर्श नहीं कर रहे थे और जीभ से कुछ चख नहीं रहे थे, लेकिन
जब हम जाग रहे हो, जागते हुए इंद्रियों के साथ में संपर्क को तोड़ सके, तो ये जो क्रिया होगी उस समय में मनुष्य उसके द्वारा ही समाधि को प्राप्त होता है, और समाधि के द्वारा, निरंतर समाधि के द्वारा जन्म मरण के बंधन से भी दूर हो जाए। समाधि से सतत अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। समाधि के सतत अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है, और फिर शरीर संबंध भी छूट जाता है। तब किसी प्रकार का दुख शेष नहीं रहता है। ध्यान से विचारें तो सुषुप्ति दृष्टांत साधन तथा मुक्ति साध्य है। सुषुप्ति दृष्टांत है। दृष्टांत होता है कि कोई चीज जैसे जैसे करके किसी चीज को दिखाना, कि जैसे वहां पर हुआ था, है ना। हमने कहा कि ये व्यक्ति बहुत शांत, आपस में बहसबाजी हो रही है, और दो तीन व्यक्ति अलग खड़े, और तीन व्यक्ति अलग खड़े होके जो नरेश जो खड़े हुए ना, ये इस अवस्था में भी बिल्कुल शांत रहेंगे। पहले भी कुछ दिनों पहले ऐसी ही घटना थी, और उसके अंदर नरेश जो है बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। तो ये जो पहले की घटना बताई गई, इसको दृष्टांत कहा जाता है। मेरे विचार से आपको दूसरी चीज जब समझाई जाती है तो पहले वाली चीज दृष्टांत कहलाती है, ऐसा देखा गया है। दृष्टांत मत जो मतलब शांत बना रहता है। तो इसलिए उसको देख करके क्या कहा कि हम इस समय में कह सकते हैं कि ये शांत है। तो कह रहे सुषुप्ति दृष्टांत है। सुषुप्ति में बताया गया कि देखो, इंद्रियों का जब संपर्क नहीं था तो तुम आनंदित थे, नहीं थे। जागते हुए तुम दुख का अनुभव करते हो, जागते हुए तुमको क्रोध आता है, जागते हुए ईर्ष्या होती है। वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो विचारें तो सुषुप्ति दृष्टांत साधन तथा मुक्ति साध्य। साध्य क्या है, प्राप्ति क्या है, मुक्ति ही है। इसी तत्व को कपिला सुषुप्ति की समाधि मुक्ति होता है। जन्म ही जन्म है, उसके बाद तो कुछ नहीं, मृत्यु हो जाएगी, बात कुछ भी नहीं है। तो उत्तर दे रहे, जिस वस्तु का प्रतिबिंब फोटो चित्र हो उसका अभाव नहीं होता है ना। फोटो, हम कहे जी ये फोटो, उसकी खींची हमने, और वो व्यक्ति तो है ही नहीं, तो फिर होता ही नहीं। तो फोटो अगर किसी चीज की है तो उसका भाग नहीं होगा। तो मुक्ति तो जिस किसी के भाग में होगी उसी की होगी। मुक्ति सबको प्राप्त नहीं हो सकती है। समाधि की सिद्धि भी उसे होगी जो पुरुषार्थ और परिश्रम करेगा, जो मुक्ति का प्रतिबिंब सा है। परमात्मा पापी से पापी जीव को भी प्रायः प्रतिदिन दिखलाकर उपदेश करता है, हे मूर्ख, यदि विषयों से संबंध जोड़ोगे तो दुख होगा। जैसा जागृत दशा में, जागृत लिखा हुआ है हर जगह पर, जागृत होना चाहिए, मेरी चाहिए। और जब विषयों से पृथक होवोगे तब सब दुख भाग हो जाएंगे। जैसे सुषुप्ति में आनंदित होते हैं वैसे आनंदित हो जाएंगे। लोग विषयों की ओर क्यों भागते हैं? तो कह रहे कुसंगति के कारण भागते हैं, है ना। जैसे किसी छोटे बच्चे को ये नहीं पता चलता कि खेलना अच्छा है या पढ़ना अच्छा है, उसका संग ऐसा मिला कि सारा दिन तो खेलने वाले बच्चे मिल गए, वो भी खेलने लगा। तो कुसंगति के कारण तो उसको इस बात की समझ नहीं आई कि तू पढ़ेगा तो तुझे लाभ रहेगा, और खेलेगा तो हानि रहेगी। तो कुसंगति के कारण लोग विषयों की ओर भागते हैं। और ज्ञान की न्यूनता के कारण भी भागते हैं। ज्ञान की अल्पता होती है, ज्ञान कम होता है, तब भी भागते हैं। और आत्मिक बल के अभाव में भी भागते हैं। किसी को सत्य मार्ग तो पता होता है, लेकिन वो सोचता है मैं इस काम को कर थोड़े ही पाऊँ, ये मेरे बस का काम थोड़ी है ना। ये आत्मबल का अभाव जो होता है, इस कारण से भी व्यक्ति जो है दूर हो जाता है ईश्वर इत्यादि विषयों से, और ये इंद्रियों के विषयों की ओर भागता है। और आत्मिक बल के अभाव के कारण परमात्मा के संबंध में दृढ़ ज्ञान नहीं होता, ठीक ज्ञान नहीं होता। भौतिक विषय प्रत्यक्ष दिखते हैं, है ना। स्वाद तो साफ दिखाई देता है कि आपने कोई चीज खाई और आपको खा करके बड़ा मीठा लगा या तीखा लगा, वो आपको पसंद है, और वो तो साफ दिखाई देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा, उसका साक्षात्कार तो नहीं होता है, कि जल्दी नहीं होता है, और
बताते हैं, जो सत्य बताते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा दूर है परमेश्वर, इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो जो सामने दिखाई देता है उसकी ओर सामान्य व्यक्ति चला जाता है, अतः लोग इनमें फंस जाते हैं, जैसा कि अगले वचन में प्रतिपादन किया। आगे मंत्र है, पराचह कामान अनुयंति बालास्ते मृत्योर्यंति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। इसको इस प्रकार से बोला जाएगा, पराचह कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। पराचह कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। पराचह कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। पराचह कामान अनुयंति बालाः, वो लोग बालक हैं, बच्चे हैं, जो बाहर के विषयों की ओर अपने आप को दौड़ाते चले जाते हैं। पराचह कामान बाहर के विषयों की ओर आने वाले मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम, वो मृत्यु के फैले हुए जाल की ओर असत जो है वो अमरत्व को जान कर, अमृतत्व को जान करके ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते, जो अध्रुव पदार्थों के बीच में ध्रुव है, जो भी कुछ हमको दिखाई देता है वो निश्चित नहीं है। आज जो पेड़ बड़ा सुंदर दिखाई देता है वो करके गिर जाएगा, अच्छा दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब पदार्थ अध्रुव है, अनिश्चित है। उनमें ध्रुव क्या है? परमेश्वर। तो ध्रुव को प्राप्त करके, अमरत्व को प्राप्त करके, ध्रुव निश्चित वस्तु को प्राप्त करके, उसको जान करके, अध्रुवेशु यह न प्रार्थयन्ते, वो अध्रुव पदार्थों की कामना नहीं करते हैं, जो पदार्थ निश्चित नहीं है, जो सदा रहने वाले नहीं है, उनकी कामना नहीं करते। भावार्थ है, विद्वान ज्ञानी जन सांसारिक पदार्थों, धन, दारा, संपत्ति आदि की कामना नहीं करते, क्योंकि इनका परिणाम सुख नहीं होता, वरन इनसे दुख ही उत्पन्न होता है। शरीर से बाहर जो कुछ दिखता है सब प्राकृतिक है, प्रकृति ज्ञान और आनंद दोनों से शून्य है। बुद्धि उस वस्तु की कामना करती है जो हितकारी हो, हितकारी को पैसे पहचान गया है, या तो वह दोषों को दूर करे या त्रुटियों की पूर्ति करे। जीवात्मा में अल्पज्यता दोष है और आनंद का अभाव रूपी है, प्रकृति नहीं कर सकती। आनंद भी परम प्रकृति में नहीं है, अतः आनंद के अभाव को भी दूर नहीं कर, जो न दोष का नाश कर सके और न त्रुटि की पूर्ति कर सके, वह किसी भी दशा में हितकर नहीं हो सकती। जो मनुष्य अहितकर या अनुपयोगी वस्तु की कामना करे, उसके अज्ञानी होने में क्या संदेह है। यही कारण है कि प्रकृति के उपासक अज्ञानी बार बार मौत के शिकार होते हैं। प्राकृतिक संबंधों में मौत की श्रृंखला, मौत का फंदा ऐसा फैला है जैसे तिलों में तेल। अतः जो जन मेधावी मेधा बुद्धि संपन्न है, इन्होंने मृत्यु और अमृत का विवेक ज्ञान प्राप्त स्थिर नहीं है। संसार का प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता और नष्ट होता है, जो स्वयं नाशवान है उसके द्वारा अविनाशी अमृत पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकता है। कार्य मात्र अर्थात सब उत्पन्न पदार्थ नाशवान है। हाँ, कारण का अविनाशी हो, उत्पत्ति वाला हो, वह कार्य उत्पत्ति और नाश रहित कैसे हो। वे ज्ञानी इस संसार में किसी भी वस्तु को अविनाशी न देकर उसके पदार्थों के द्वारा प्रश्न कर रहे हैं। आत्मा तो सदा नित्य है, यदि यह प्रकृति की कामना करे तो भी उसका नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा आप आपको जान ले तो भी प्रकृति नाश नहीं हो सकती। आत्मा प्रकृति की उपासना करता है, तब वह अपने आप को शरीर समझ रहा होता है, जिससे सदा मृत्यु के भय में रहता हुआ दुख पाता है, और शरीर चूंकि नाशवान, दिन रात उसकी रक्षा में लग जाता है। इससे उसे स्वातंत्र और आनंद नहीं मिलता। जब अपना ध्यान करता है अर्थात तब मृत्यु का मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। उस समय उसको दुख तथा मृत्यु का बंधन व्याकुल नहीं करता।
वह जानता है कि मैं मृत्यु रहित अमृत आत्मा हूँ। यह आत्मा है होने पर मेरी क्या हानि है। जानता है कि मैं मृत्यु रहित अमृत आत्मा हूँ और यह शरीर जो है वो किराए की गाड़ी है, इसके नाश होने पर मेरी क्या समय और नहीं है, कल आगे और करेंगे। शांति पाठ कर लेते हैं, उसका प्रश्न होगी तो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराह शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद। प्रश्न किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, 1 मिनट हमारे पास है। और आज क्षमा चाहते हैं जी जी दीरक बोले। मैं ये कह रही, जो पिछली बार आचार्य जी ने तलवार की धार पे ऐसे कुछ बताया था उसके विषय में, तो वो हमारा निकल गया था। तो वो थोड़ा सा एक बार फिर से दोबारा बोलिएगा, क्या प्रश्न किया, दोबारा बोलिएगा। आचार्य जी, पिछली बार जो था वीरवार के दिन आपने तलवार की धार पे चलने वाला कुछ ऐसा वाक्य बता रहे थे, वो हमारा निकल गया था। धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम तत्तवयो वदन्ति। ये जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग है, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मार्ग है। तो जैसे तलवार की धार पर चलने वाला व्यक्ति अत्यंत सावधानी के साथ चलता है, सब लोग तो उस पर चलते नहीं है, ऐसे ही इस मार्ग पर सब लोग नहीं चलते हैं। और जब हम चल भी रहे हैं तो हमको अत्यंत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय जो है वो विद्वान व्यक्ति को भी अपनी ओर खींच लेते हैं, आंखों को खींच लेते हैं, कान को खींच लेते हैं। और हम विषयों में अगर फंस जाएंगे, आंख के विषय में फंसेंगे, कान के विषय में फंसेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हम दोबारा से उस मार्ग से भटक जाएंगे। तो इसलिए इस मार्ग पर चलते हुए अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे चाकू पर चलते हुए चलने वाले को अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। तो सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर चलना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ये इसका होता है। आ गया लता जी? हाँ जी। और कुछ?